धोखी है इस राह में। शुक्र है आपका मूड तो ठीक हो गया। तुम्हारे साथ होता हूँ तो मूड अच्छा होता है, लेकिन वापस घर जाता हूँ तो वैसा ही हो जाता है। तो आप और उससे बात ही मत कीजिएगा, मुझे अच्छा नहीं लगता आप टेंशन में होते हैं। फाइन, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हम एक घर और एक कमरे में साथ रहते हैं, आखिर एक दूसरे को कितना अवॉइड करेंगे। वो मेरी वाइफ है। यही तो प्रॉब्लम है। कुछ कहा तुमने? नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। चलो मैं लेट हो रहा हूँ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। हाँ यार, वो नेकलेस कितना प्यारा था ना, और उसके साथ जो इयररिंग्स थी। हाँ, पैसों का ही तो मामला है, करना और क्या करना था, ले लेना था मैंने फौरन ही। मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? बाय। सुनो, तुम अपनी ख्वाहिशों को मार रही हो? आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि तुम्हारा बाप अमीर है, बहुत अमीर है। महंगी से महंगी फरमाइश करने का हक है तुम्हारा उस पे। आप कहना क्या चाहते हैं? देखो, इतनी नासमझ नहीं है तुम, अच्छी तरह से जानता हूँ कि बहुत अक्लमंद लड़की हो तुम। अरे तुम्हारे बाप के पैसों पे तुम्हारा ही तो हक है, जाके अपना हक मांगो उससे। आज साहब के पास जो कुछ भी है ना, वो तुम्हारा है सिर्फ, और तुम्हारी बहन का। और वो जो उनकी क्या एक सौतेली बेटी है रूज, उसका कहां से हक बन गया? वो तो सौतेली और सौतेली औलाद का हक ही नहीं होता जायदाद के ऊपर। मगर सोचती रहोगी ना तो कोई फायदा नहीं है, वक्त ऐसे ही गुजर जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ आज ही जाके ना अपने बाप से बात करो। बेटी को बाप से बात करने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, हक है तुम्हारा, जाओ और मांगो। सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही। क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो। आपको क्या लगता है, अगर मैं परेशान होंगी तो आपसे शेयर करूंगी? बेटा, अगर तुम परेशान होगी तो मुझे कैसे सुकून मिलेगा? मुझे कोई टेंशन नहीं है। अच्छा तो ठीक है, फिर सो जाओ। अम्मी प्लीज, आपको सोना है आप जाके सो जाएं, मेरा दिल करेगा तो सो जाऊंगी। क्या हो गया है तुम्हें माही? बेटा, हर वक्त तुम्हारा मिजाज बस ऐसे ही रहता है, मुझसे तो तुम ढंग से बात भी नहीं करती हो। आप क्यों इस वक्त मेरा मूड खराब कर रही हैं? टेंशन कम करने के बजाय बढ़ा रही हैं। जाएं, जाके सो जाएं। आहिस्ता बोलो बेटा, मोहल्ले वाले सुनेंगे तुम्हारी आवाज तो। हाँ, तो ऐसी जगह घर क्यों लिया है जहां सब घर आपस में घुसे हुए हों? सुकून से अपने घर में बात भी नहीं कर सकता इंसान। अब बैठी हुई क्यों है? जाए ना, जाके सो जाएं। अच्छा बाबा, जा रही हूँ, तुम सो जाना। बता चुकी हूँ, नींद नहीं आ रही। जाए, सो जाए, जाके जाए। तुम हेमन आप ही से मिलने आई हूँ। तुम अपनी बहन से मिलने आई हो? वैसे तुम बहुत ढीठ हो। मुझे तो लग रहा था इतना कुछ होने के बाद तुम और तुम्हारी माँ इस घर में आने की हिम्मत नहीं करोगे। तमीज से बात करो उरूज, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से हमें शर्मिंदगी हो। अच्छा, पहले तुम्हारी माँ ने मेरे बाबा को फंसाया
और फिर तुम्हारी बहन ने उनके नक्शे कदम पे चलते हुए मुझसे मेरा प्यार छीन लिया। तुम्हारे पापा ने पहले मेरी मामा से शादी की थी, धोखा तो मेरी माँ को मिला है। बकवास मत करो। हमारी हंसती खेलती जिंदगी में तुम दोनों बहनों ने और तुम्हारी माँ ने आग लगा दी। मेरी मामा ये घर ये मुल्क छोड़ के चली गई सिर्फ तुम लोगों की वजह से। अपना ये रोना किसी और को जाके सुनाओ जो हकीकत से ना वाकिफ हो, समझी? जो किसी का हक मारता है उसके साथ ऐसा ही होता है। जैसा तुम्हारी मामा ने किया उनको वैसे ही सिला मिला उसका। मेरी मामा को तो मेरे बाबा की पहली शादी का पता ही नहीं था। तो जाओ ना अपने पापा से जाके बहस करो, उनसे लड़ो। मुझसे क्यों बहस कर रही हो? मैं तुमसे कह रही हूँ कि चली जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी शक्ल देखना भी नहीं पसंद करती। गेट लॉस्ट। तुम मुझे यहाँ से निकालने वाली कौन होती हो? ये मेरे भी पापा का घर है, समझी? और वैसे भी तुम्हारा उनसे सिर्फ नाम का रिश्ता है, मेरा उनसे खून का रिश्ता है। माहिन! रोज, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि घर आए मेहमानों से किस तरीके से बात की जाती? तुम नहीं जानते इस लड़की ने मेरी कितनी बेइज्जती की है। मैं इसे नहीं माफ कर सकती। तो मैं तुमसे माफी मांग भी नहीं रही। तुम मुझे घर से निकल जाने को कहोगे और मैं खामोश रहूंगी? बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारी यही औकात है। फॉर गॉड से गुरूज, बस भी करो, कुछ तो लिहाज करो। क्या जाहिल औरतों की तरह लड़ रही हो? तुम मेरी तरफदारी करने के बजाय इस लड़की की साइड ले रहे हो शाहजेब। मुझे जो ठीक लग रहा है मैं वही कर रहा हूँ रूज। ओके, अब जो मुझे ठीक लगेगा मैं भी वही करूंगी। माहिन, बहुत इज्जत हो गई मेरी, मैं आप ही के पास जा रही हूँ। माहिन बेटा, कैसी हो? क्या तुम भी अपनी माँ और बहन की तरह मुझे कसूरवार समझती हो? नाराज हो मुझसे? पता नहीं किसका कसूर था और किसका नहीं, लेकिन सजा तो हमने भुगती है ना, और अभी तक भुगत रहे हैं। मैं अपनी गलतियों का मदावा करना चाहता हूं। मुझे एक मौका दोगी? बहुत बेचैन रहता हूं मैं, कभी सुकून से नहीं सोया मैं। मेरे अपने मेरे इतने करीब होते हुए भी मेरे पास नहीं है। तरस गया हूं अपने बच्चों के प्यार के लिए। आप ही और अम्मी का तो मुझे पता नहीं, मगर अब मैं अपने बाप के होते हुए इस तरह यतीमों वाली जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। क्या मेरे कान धोखा तो नहीं खा रहे? नहीं बाबा, मैं आपको बाबा तो बुला सकती हूँ ना? हाँ हाँ बेटा, जरूर। मेरे कान तो अहमन और तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज सुनने के लिए बेचैन थे। आज तुमने मेरे सारे जख्म भर दिए। अरे माहिन, तुम कब आई? थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? चलो मेरे रूम में चलते हैं। ओके, मैं चलता हूँ। क्या बात कर रही थी तुम अयाज चाचू से? हाँ पी, अगर वो अयान भाई के चाचू हैं तो हमारे बाबा भी हैं, भूले मत। फजूल बातें मत करो। जिन्होंने सिर्फ अपना नाम दिया तुम उनके साथ रिश्ता निभा रही हो। मेरी समझ में नहीं आता, आप और अम्मी सब कुछ भूल क्यों नहीं जाती हैं? क्या भूल जाए? ये भूल जाए कि कभी उन्होंने हमारा ख्याल नहीं किया, या ये भूल जाए कि वो हमारी माँ को बगैर किसी वजह के छोड़ के चले गए? उनकी मजबूरी थी। अच्छा, इतनी सी देर में उन्होंने तुम्हें बेटी कह के अपनी मजबूरियां बता दी और तुम समझ भी गई। मुझे लगता है मैंने यहाँ आकर गलती कर दी, मैं जाती हूँ। माहिन, अच्छा चलो ऊपर तो आओ। चलो। आओ बैठ। बताओ कैसी हो? घर में सब ठीक है?
सब ठीक है, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी इसलिए यहीं आई हूँ। पहले ये बताओ कि खाओगी क्या? तुम्हारे लिए कुछ मंगवाऊं? कुछ नहीं। ऐसे भी क्या बात है कि तुम्हारी भूख उड़ गई है? आप ही, अब यहाँ पे सबको पता चल गया है कि हमारे बाबा कौन है। मेरा मतलब है कि हम अयाज अंकल की बेटी हैं। इस बात ने यहाँ एक तूफान खड़ा कर दिया था। बहुत मुश्किल से इस तूफान में बहने से मैंने अपने आप को बचाया। लेकिन आप ही मुझे एक बात बताया, हमेशा कुछ भी होता है उसका नुकसान हमारे हिस्से में क्यों आता? क्या मतलब? क्या कहना चाहती हो तुम? आप ही, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर चीज का फायदा भी होता है और नुकसान भी। हमें फायदा भी तो मिलना चाहिए। पहेलियां मत बुझवाओ, साफ साफ बताओ क्या बात है। मुझे तुम्हारी बातों से बहुत खौफ महसूस हो रहा है। मैंने फैसला कर लिया कि हमारा जो भी हक है हम वो हासिल करके रहेंगे। किस हक की बात कर रही हो तुम? उस हक की जिसके लिए हम बचपन से तरसते रहे, वो हक जो एक बाप के होते हुए बच्चों को मिलना चाहिए। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? इसमें फजूल बात क्या है आप ही? हमारे बाबा इतने अमीर हैं, घर है, बिजनेस है, सब कुछ है उनके पास, और उस सब पे सिर्फ हमारा हक है ना। जब हमारी माँ ने आज तक उनसे कुछ नहीं मांगा तो हम भी नहीं मांगेंगे। अम्मी ने इतनी अच्छी तरबियत की है हमारी, उन्हें शर्मिंदा मत करो। अम्मी को अगर ये सब कुछ पता चला ना माही, तो उन्हें बहुत दुख होगा। आप ही, अम्मी को खुद दुख लेने का शौक है। उन्होंने अपने हाथों से अपनी जिंदगी को अजाब बनाया। तुम उस माँ की बात कर रही हो जिसने हमें सारी जिंदगी बाप बन के पाला। तुम्हारी एक हंसी के लिए अपनी सारी खुशियों का गला घोट दिया। कौन सी खुशी आप ही? कौन सी खुशी दी है उन्होंने आज तक हमें? सब बच्चों के पास खिलौने हुआ करते थे, नए नए कपड़े पहनते थे वो, और हमारे कपड़े सिर्फ ईद पर, वो भी पता नहीं कैसे। अच्छा हुआ ये सारी बातें तुमने मेरे सामने की, क्योंकि अगर अम्मी को ये सब कुछ पता चलता तो वो जीते जी मर जाती। कुछ भी कहना आप, मगर अब मैं जीना चाहती हूँ, खुल के सांस लेना चाहती हूँ। तुम उनसे कुछ नहीं मांगोगी। वो हमारे बाबा हैं आप ही, भूले मत इस बात को। ताईजान, ताईजान बस आप मेरी टिकट मंगवा दें। मुझे अपनी मामा के पास जाना है। मुझे इस घर में नहीं रहना जहाँ मेरी इज्जत ही नहीं है। अरे उरूज, क्या हो गया? आप कुछ बताएं तो सही ना। आप इस तरह रोती रहेंगी या कुछ बोलेंगी भी? मुझे पता तो चले ना, आखिर बात क्या हुई है। मेरा इस घर में कोई हक नहीं है ताईजान। ये किसने कहा आपसे? आप इस घर की बहू हैं, मेरी बेटी हैं। आपका तो डबल रिश्ता है हम सबसे। पहले तो सिर्फ एमन ही ताने देती थी, आज तो हद ही हो गई ताईजान। क्या हुआ? एमन ने कुछ कहा है आपसे? वो कहती तो इतना दुख नहीं होता। मुझे तो आदत हो गई थी अपनी बेइज्जती सहने की, मगर आज जब उसकी बहन ने मेरी इंसल्ट की तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या कहा माहिन ने आपको? मेरी औकात याद दिलाई है माहिन ने। उसने कहा है कि ये उसके बाप का घर है, मैं यहाँ से निकल जाऊं, मेरा कोई हक नहीं है यहाँ पर। क्या ऐसा कहा माहिन ने आपको? वो ठीक ही तो कह रही है ताईजान। मैं बाबा की सुतेली बेटी हूँ और वो सगी। मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए अपनी मामा के पास। मेरा इस घर में कोई हक नहीं है। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? इस तरह नहीं बात करनी चाहिए थी उससे आपसे। बहुत गलत किया माहिन ने। मेरी मामा और मेरे साथ इतना बुरा करने के बावजूद भी उसके अंदर जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं है, बल्कि मेरे दुख को बढ़ाने के लिए वो बार बार मेरे सामने आती है। मैं किसी को भी अपने घर का सुकून बर्बाद नहीं करने दूंगी। ताईजान, ताईजान, मैं आपसे माहिन या एमन की शिकायत नहीं लगाना चाहती, मगर मैं क्या करूं? मेरी तो मामा भी यहाँ पर नहीं है। मैं अपना दुख किससे शेयर करूं? आप भी तो मेरी मामा जैसी है ना। बहुत अच्छा किया जो आपने ये सब बातें मुझसे शेयर कर ली। दिल का बोझ हल्का हो जाता है ऐसे।
मैंने सोचा था कि आप मेरी बात को समझेंगे, मगर लगता है कि मैंने यहाँ आके गलती कर दी। तुमने कुछ गलत नहीं किया, अच्छा किया मुझसे डिस्कस कर लिया। देखो माही, मुझे जिंदगी का तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, मैं तुम्हें गलत मशवरा क्यों दूंगी। आपसे बात करके मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। माहीन, आपने क्या कहा है उरूज से? वो अब तक रो रही है। आपको उरूज ने कुछ नहीं बताया आंटी? मैं उरूज से सुन चुकी हूँ, लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। मामा, वो उरूज को डेफिनेटली कोई गलत फहमी हुई होगी। माहीन ऐसा क्यों करेगी? ये तो आप अपनी बहन से पूछिए। माहीन, तुम्हारे और उरूज के दरमियान कोई बात हुई है? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आप ही उरूज ने पहले मुझसे बदतमीजी की। उसे कोई हक नहीं बनता कि मुझसे बदतमीजी करे या मुझे कुछ भी करे। वो उरूज ने अगर आपसे कुछ कहा था तो आप मुझसे कहती। उरूज कोई लावारिस नहीं कि जिसका जो दिल चाहे कह दे उसे। मैं भी कोई बच्ची नहीं हूँ कि आपसे शिकायतें करने बैठ जाऊं, और हम भी कोई लावारिस नहीं आंटी। हाँ, बल्कि ताईजान, पापा के रिश्ते से तो आप हमारी ताईजान लगती है ना। माहीन चुप हो जाओ, मैं बात कर रही हूँ ना। मैं अपने घर के डिसिप्लिन के लिए बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। अगर किसी की भी वजह से कोई बदमजगी हुई तो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप ये बात उरूज को भी समझाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। माहीन क्या हो गया तुम्हें? जो मुंह में आ रहा है बोलती चली जा रही हो, प्लीज खामोश हो जाओ। अब क्या चुप होंगी? जो कुछ कहना था वो तो इन्होंने कह दिया। इन्हें ये तक एहसास नहीं है कि ये अपनी बहन के ससुराल में खड़ी हैं। क्या हुआ? माहीन का इंतजार कर रही थी, अभी तक ऑफिस से आई नहीं है वो। इतवार वाले दिन ऑफिस? उसके ऑफिस में आज कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए फोन करके खास तौर पर उसे बुलवाया है आज। अबे ठीक तरीके से मालूम कराओ पहले, ये ना हो कि किसी के साथ भाग भाग गई हो। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में, इस राह में। I'm sorry, उरूज ने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी चाहता हूँ। आपकी हमदर्दी का कोई भी जुमला उरूज के कहे हुए अल्फाज वापस नहीं ले सकता। तुम्हारा शिकवा बजा है माही। ये सब कुछ तुम्हारे साथ मेरे घर में हुआ, और ये सब कुछ आपकी वाइफ ने किया। मेरी इंसल्ट हुई है शाहजेब। क्या करूं यार, उरूज मेरी कोई बात समझती ही नहीं है, हर बात को गलत लेती है। कम से कम उसे इतना समझना चाहिए कि तुम इस घर में मेहमान हो। मैं जानती थी उरूज सेल्फिश है, लेकिन इतनी गिर जाएगी मुझे यकीन नहीं आता। मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे नाराज होगी। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, हाँ मैं नाराज थी, लेकिन हाँ मैं नाराज नहीं। थैंक यू माही, तुम वाकई दिल की बहुत अच्छी है। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप मेरे दिल को जानते हो। पता नहीं, शायद तुम ठीक कह रही हो। चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। शाहजेब क्यों मेरे लिए बिला वजह परेशानी खड़ी करना चाहते हैं? अगर आपकी बीवी को पता चल गया तो नई मुसीबत खड़ी कर देगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके लिए कोई परेशानी खड़ी हो। ठीक है, तुम जाओ। माही अपना ख्याल रखना, और हाँ घर जाते ही मुझे टेक्स्ट कर देना, मुझे बेचैनी रही। कर दूंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ मानो, सब खैरियत? अभी तक तो सब खैरियत ही है, लेकिन अगर इसी तरह इस घर में चलता रहा तो फिर खैरियत नहीं रहेगी। कोई कोई बात हुई है क्या? माहीन आई थी, उरूज के साथ बहुत लड़ाई करके गई है, बहुत बदतमीजी करके। पहले इस घर में हंगामे कम होते, ये एक और शुरू हो गया। जिस दिन से आपकी शादी हुई है ना ईमन से, एक पल भी सुकून का नसीब नहीं हुआ इस घर में। मेरा तो दिल चाहता है मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं अब। हम आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आप ही तो घर की रौनक है, आपसे हम हैं। काश ऐसा होता है यार। ईमन का थी जब माही ने सब कुछ किया, ईमन ने माही को मना नहीं किया। ये तो आप अपनी बीवी से ही पूछिए। ईमन, ईमन, जी तुमने माहीन को समझाया नहीं? इस घर में कब तक ये तमाशे चलते रहेंगे यार? मुझे इन सब बातों का पता नहीं था। अगर पता होता तो मैं माहीन को जरूर डांटती। तुम्हारी बहन की वजह से मामा कितनी परेशान है। तुम्हें मामा का बिल्कुल ख्याल नहीं है क्या? सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बस, अब ये बकवास करने का कोई फायदा नहीं है। अयान, आप दोनों प्लीज खामोश हो जाएं। अब आपका ये सब कुछ एमन को कहने का कोई फायदा नहीं है। जो होना था वो हो चुका है। आप दोनों चले जाएं यहां से, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ प्लीज। मामा प्लीज मेरी बात। प्लीज अयान, मैं इस वक्त कोई बात नहीं करना चाहती, हम बाद में बात करेंगे। फुर्सत मिल गई तुम्हें अपनी बीवी के पास आने की? क्या हुआ उरूज, हर वक्त लड़ने के लिए क्यों तैयार रहती? मैं लड़ने के लिए तैयार रहती हूँ। मैंने खुद तुम्हें माहीन से बात करते हुए देखा है। किसी से बात करना गुनाह नहीं है, और अगर मैंने माहीन से बात कर भी ली तो क्या गुनाह हो गया? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। माहीन ने आपके सामने मेरी इतनी इंसल्ट की, उसके बावजूद आपने माहीन को सपोर्ट किया। आपको तो सुकून मिलता है मेरी इंसल्ट करके। तुम अपनी गलतियों पे कब तक पर्दा डालती रहोगी उरूज? पहले तुमने माहीन के साथ गलत की, तुमको शर्म आनी चाहिए। मुझे शर्म आनी चाहिए? मुझे शर्म आनी चाहिए शाहजेब? एक शौहर को अपनी बीवी को सपोर्ट करना चाहिए गैरों के सामने, ना कि उनके सामने एक दूसरे की इज्जत की धज्जियां बखेरते फिरे। ओह, तो तुम्हें अब ख्याल आ गया कि हम हस्बैंड एंड वाइफ। उरूज, तुम खुद गर्ज हो, रिश्तों को अपने मफाद के लिए यूज करती हो। रिश्तों को यूज नहीं किया जाता बल्कि निभाया जाता है। हाँ, जैसे तुम माहीन के साथ अपना रिश्ता निभाने की कोशिश कर रहे हो। आखिर वो लगती क्या है तुम्हारी? तुम्हारे ऑफिस की एक मामूली सी वर्कर ही तो है, या फिर तुम्हारी मिडिल क्लास भाभी की मिडिल क्लास बहन। इसके अलावा भी मेरा रिश्ता है उससे। वो मेरी कजन है, अयाज चाचू की बेटी। दैट्स ग्रेट। अभी तक उस रिश्ते को किसी ने इस घर में एक्सेप्ट नहीं किया सिवाय तुम्हारे। मुझे तो लगता है तुमने दिलो जान से उस रिश्ते को एक्सेप्ट किया है। रोज मेरा तुम्हारे साथ बिला वजह बहस करने का कोई इरादा नहीं है। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है? रोज, तुम जैसा भी समझो, मैं तुम्हारी सोच नहीं बदल सकता, और इस बात का मुझे सारी जिंदगी अफसोस रहेगा। मुझे भी अफसोस है कि मैंने तुमसे शादी क्यों की। मैं तुमसे शादी करके पछता रही हूँ शाहजेब।
मुझे उम्मीद थी आप मेरी बात जरूर मानेंगे। चलें ठीक है, मैं आती हूँ। कहाँ जा रही हो तुम बच्चे? अम्मी ऑफिस जा रही हूँ। आज के दिन? अरे बेटा आज तो इतवार है, छुट्टी वाला दिन है। हाँ अम्मी मुझे पता है, वो असल में ऑफिस वालों ने ना मीटिंग रखती है आज के दिन, तो जाना पड़ रहा है। अरे एक ही दिन तो छुट्टी मिलती है तुम्हें। अजीब है तुम्हारे ऑफिस वाले, आज भी बुला लिया। अम्मी आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे संडे के दिन आप मुझे आराम देंगी। आधे घर के काम आप मुझसे करवाती हैं। क्या करूं बेटा, मजबूरी है मेरी। तबीयत भी मेरी ठीक नहीं रहती है आजकल, वरना मेरा बस चले तो ना तुमसे घर के काम करवाऊं और ना ही तुम्हें जॉब के लिए जाने दूं। बड़ी खुशकिस्मत होती हैं वो लड़कियां जिन्हें अपने घर में फुल टाइम आराम मिलता है, और यहाँ तो ऐसा लगता है काम ना करो तो शायद 2 वक्त का खाना भी ना मिले। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुमने पैदा होते ही काम करने शुरू कर दिया था। उस वक्त मुझसे काम करवाना आपके बस में नहीं था, वरना वो भी करवा लेती हैं आप मुझसे। छोटी मोटी जॉब तो एमन ने मैट्रिक के बाद शुरू कर दी थी ना, संभाला है उसने सारा घर, लेकिन उसने आज तक मुझे कभी ऐसा ताना नहीं दिया। मुझे पता था आप एमन आपी की तारीफ जरूर करेंगी। अभी क्यों ना करूं एमन की तारीफ, उसने भी तो पढ़ाई के साथ साथ पूरे घर की जिम्मेदारी उठाई और आज तक मुझे कभी ऐसा ताना नहीं दिया। अच्छा हुआ मुझे ऑफिस वालों ने बुला लिया, वरना सारा दिन आपकी ये जली कुटी बातें सुननी पड़ती। जा रही हूँ मैं। अच्छा जल्दी घर आ जाना। ऑफिस जा रही हूँ, घूमने नहीं जा रही। जब छुट्टी मिलेगी तो आ जाऊंगी, मुंह उठा के नहीं आ सकती अपनी मर्जी से। अभी तक नाराज है मुझसे? नहीं। ऐसा मत कहें आयान प्लीज। जब आप मुझसे नाराज होते हैं तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं नाराज होने के अलावा और कर भी क्या सकता हूँ? ऐसा क्यों कह रहे? तुम जानती हो मामा ने हमारे लिए अपनी पूरी जिंदगी खराब कर ली। हमारी खुशियों के आगे अपना चैन सुकून आराम कुछ भी नहीं देखा। जी मैं जानती हूँ। तुम समझने की कोशिश करो हेमंत, मैं नहीं चाहता हमारी वजह से उनको कोई भी दुख मिले। आई अंडरस्टैंड आयान, और सीरियसली जिस तरह आप अपनी मामा की इज्जत करते हैं बिल्कुल उसी तरह मैं भी अपने दिल से उनकी इज्जत करती हूँ। मैं कभी भी उन्हें दुख नहीं देना चाहती। मामा को मैंने कभी भी इतना डिस्टर्ब नहीं देखा। मुझे तो लगता है मेरा तुम्हारे से रिश्ता नहीं जुड़ा, बल्कि तुम्हारे घर के मसले मेरे घर से जुड़ गए। आप मुझे ताना दे रहे हैं? नहीं, जो देख रहा हूँ वो बता रहा हूँ। अपनी किस्मत को कौन बदल सकता है आयान? हर इंसान के नसीब में खुशियां थोड़ी होती। देखो हेमंत, इस घर का सुकून तुम्हारे हाथ में। तुम माहिन को समझाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कोई सख्त फैसला लेना पड़े। हाँ लेकिन गलती उरूज की भी तो हो सकती है यार। हाँ हो सकती है, पर फिर भी माहिन को बर्दाश्त करना चाहिए था। क्या कह रहे हैं आप? इतना कैसे बदल गए? जिंदगी के साथ साथ हर किसी को बदलना पड़ता है। तुम भी खुद को बदल लो, तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। थैंक यू। कहाँ रह गई, इतनी देर कर दी इस बच्ची ने भी। फोन क्यों नहीं उठा रही है? फोन तो उठा लो माहिन। क्या हुआ? माहिन का इंतजार कर रही थी, अभी तक ऑफिस से आई नहीं है वो। इतवार वाले दिन ऑफिस? सही जा रही है माइन, सही तरीके से बेवकूफ बना रही है तुझे। उसके ऑफिस में आज कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए फोन करके खास तौर पर उसे बुलवाया है आज। अबे ठीक तरीके से मालूम कराओ पहले, ये ना हो कि किसी के साथ भाग भाग गई हो। बस कर दें, कभी सोच समझ के भी बात कर लिया करें।
माइन को तुम मुझसे ज्यादा अच्छा जानती हो। किसी दिन ऐसी इज्जत कराएगी ना कि लग पता जाएगा तुम्हें। मेरी बेटी ऐसी नहीं है। माइन की जो उड़ान है ना बहुत ऊंची है। उसे तो किसी अमीर घराने में पैदा होना चाहिए था। जो ख्वाहिश मुंह से निकाली फट से पूरी हो गई। अरे कैसे बावलो, भूल ही गया मैं। वो तो पहले ही से अमीर घराने में पैदा हुई थी। उसका बाप तो ऐसे ही अमीर शख्स है। कहाँ जल्दी? देर हो रही है, मैं खाना बना लूं। अब भूल जाओ उसे। अब क्या नहीं आने वाली हो? बावली बदतख है। बड़ी मुश्किल से फैसला किया पापा आपको बुलाने का। अजीब मुश्किल में फंस गई थी कि बुलाऊं या ना बुलाऊं। क्यों भाई, इसमें मुश्किल वाली क्या बात है? आपसे इससे पहले कभी कोई फरमाइश तो नहीं की। ठीक कह रही हो बेटा, इसमें सारा कसूर मेरा ही है। मैं तो ये जानता भी नहीं था कि मेरी एक और बेटी भी है। जो होना था हो गया पापा, लेकिन इसमें मैं आपको कसूरवार नहीं समझती। सारा कसूर अम्मी का। उन्होंने कभी आपको ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। इसमें ज़ैनब का कोई कसूर नहीं। ज़ैनब की जगह कोई भी औरत होती तो यही करती। लेकिन उन्हें कम से कम आपके बारे में हमें बताना तो चाहिए था ना। अपने बाप के होते हुए हमें यतीमों की तरह जिंदगी गुजारनी पड़ी। तो वाकई यही समझते थे कि हम हैं ही यतीम। मैं तो अपने रब का बहुत शुक्र अदा करता हूँ, उसने मुझे मेरी बच्चियों से मिलवा दिया। अगर हमें पहले आपके बारे में मालूम होता तो ऐमन आपी का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो आपसे जरूर मिलती। अगर ऐमन कभी ना मिलती। मैं जानता हूँ वो बिल्कुल ज़ैनब की तरह है। इसीलिए तो अम्मी हर वक्त ऐमन आपी की तारीफें करती हैं। वो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, उन्हें मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ पापा। ज़ैनब और ऐमन तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, बल्कि ज़ैनब को ऐमन से ज्यादा तुम्हारी फिक्र रहती है। वैसे तुमने उनको बताया कि तुम मेरे साथ हो? जी हाँ। हैरत है, उसने तुम्हें मना नहीं किया। मेरे साथ जाने पे उसे कोई एतराज नहीं हुआ। अम्मी तो बहुत गुस्सा हो रही थी और उन्होंने तो साफ मना कर दिया था आपसे मिलने से, लेकिन मैं फिर भी जिद करके आ गई। अच्छा जी। हेलो। वो माहिन तुम्हारी तरफ तो नहीं आई? मैं बहुत देर से परेशान हो रही थी तो सोचा तुमसे मालूम कर लूं। नहीं, यहाँ तो नहीं है। क्यों? कहाँ गई? मेरे घर आने से पहले तो मुझे बताती ना। कहकर तो ऑफिस कहीं गई है, मगर अब कुछ पता नहीं चल रहा है उसका। अच्छा, आप परेशान हो, मैं फोन करके मालूम करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। मैं वो काफी देर से उसे फोन कर रही हूँ, मगर वो फोन ही नहीं उठा रही थी। अजीब लापरवाह लड़की है। मेरा दिल अब घबराना शुरू हो गया है। अम्मी, आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैं माहिन के ऑफिस में मालूम करती हूँ। हाँ बेटा, प्लीज तुम जरा मालूम करके मुझे बताओ। मेरी तो समझ में ये लड़की नहीं आ रही। क्या बात है अम्मी, कोई बात हुई है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस माहिन को तुम जानती हो ना, बिला वजह के लिए हंगामे क्रिएट करती रहती है। वो ऐमन बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी थी। जी अम्मी, कहिए। क्या हुआ, आप खामोश क्यों हैं? अब मैं कुछ नहीं। कोई तो बात है। देखें, आप मुझसे बिला झिझक बात कर सकती हैं। इतना सोच क्यों रही हैं? वो मैं मालूम करना चाह रही थी कि शाहजेब घर पर है। बड़े धो
मुझसे झूठ बोल कर क्यों गई हो? आप ही अम्मी मुझे पहले ही बहुत सुना चुकी हैं। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बड़ी लंबी चौड़ी शॉपिंग की है तुमने तो, है? क्या मसला है आपके साथ? ये जो शॉपिंग है, हयात ने कराई तुम्हें?